हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं रात में ब्लॉग आज बना रही हूँ फ्रेंड्स। आज मैं मॉर्निंग में ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि नाइट में मैं सोने से पहले अपने फेस पे कुछ अप्लाई करती हूँ, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी आज। तो आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में शुरू से लेके लास्ट तक बने रहिएगा। मैं फिर से बोल रही हूँ कि आधा अधूरा ज्ञान जो है वो ख़तरनाक होता है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को बराबर से देखिएगा, ठीक है। तो ही आपको पूरा नॉलेज मिल पाएगा और आपको फ़ायदा भी मिल पाएगा जैसे मुझे मिलता है। मुझे तो पता है तो मैं तो चीज़ों को कर लेती हूँ, बट जिनको नहीं पता है, जानते सब लोग हैं बट क्या है उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं और उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें उनको पता भी नहीं चलती हैं, ठीक है। अभी पूरा दिन से काम करके आई हूँ तो थोड़ा थकान मेरे फेस पे आपको दिख रही होगी। सीधी सी बात है, रात के 12 बज रहे हैं। लोग तो इतनी देर सो जाते हैं यार, नींद आने लग जाती है, और मेरी आंखों में पता नहीं। फ्रेंड्स, आज थोड़ा शोर हो रहा है ना, नवरात्रि चल रही है तो यहाँ पे दुर्गा जी रखी हुई हैं, मेरे घर के लेफ़्ट भी और मेरे घर के राइट भी। तो वहाँ पे शायद कीर्तन वीर्तन कुछ चल रहा होगा, आपको आवाज़ आ रही होगी। तो इसके लिए हो सकता है आप लोगों को वॉइस मेरी क्लियर ना आए और आपको ध्यान से सुनना पड़े, उसके लिए सॉरी। बट मैं नहीं चाहती कि मैं ब्लॉग नहीं बनाऊं, आप लोगों को नॉलेज नहीं मिले। मैं चाहती हूँ कि मैं डेली एक ब्लॉग बनाऊं और डेली आप लोगों को एक नई जानकारी मिले। तो इसके लिए कल संडे रहेगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, तो मैं आज सैटरडे नाइट ही वीडियो बना रही हूँ। अपलोड तो मैं कल ही कर दूँगी, उसकी दिक्कत नहीं है, बट वीडियो नहीं बना पाऊँगी क्योंकि घर जाती हूँ, बहुत सारे काम रहते हैं वहाँ पे, तो इम्पॉसिबल है। तो आज मैं आप लोगों को फ्रेंड्स जिसके बारे में बताना चाह रही हूँ, जो मैं मेरे फेस पे अप्लाई करूँगी अभी रात में सोने से पहले, तो वो है एलोवेरा। बहुत सारे लोग एलोवेरा का यूज करते हैं। एलोवेरा तो ऐसी चीज़ है कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी यूज होता है, ये जूस पीने में भी यूज होता है, और इसके तो बहुत ही शानदार फ़ायदे हैं। तो मैं तो इसको स्किन में भी लगाती हूँ, स्किन में अपने अप्लाई करती हूँ रात में सोने से पहले, और मैं मेरे बालों पे भी एलोवेरा जेल लगाती हूँ क्योंकि मेरे बाल हेल्दी रहते हैं उससे, और मेरे क्या सभी के बाल हेल्दी रहते हैं। तो अगर आपके पास एलोवेरा जेल की सुविधा है, अगर आपके घर में लगा हुआ है, तो उसका जेल निकाल लीजिए। कभी मैं उसकी लीव लेके आऊँगी, हालांकि गमले में लगी हुई है मेरे घर पे, तो मैं उसको कभी लेके आऊँगी तो उसका जेल निकाल के आपको बताऊँगी, एक ब्लॉग बनाऊँगी कि उसका जेल कैसे निकालते हैं और उसका जूस भी कैसे बनाते हैं। मैं घर पे उसका जूस बना के पीती करती हूँ सुबह सुबह खाली पेट, क्योंकि वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। खाली पेट आपकी पेट की परेशानियों को, स्किन की परेशानियों को वो दूर करता है। तो इसके लिए मैं उसका एलोवेरा का जूस भी पीती हूँ, और मैं एलोवेरा जेल को अपने फेस पे भी अप्लाई करती हूँ, हाथ पैरों में भी लगा लेती हूँ, काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए, ये एलोवेरा जेल है, तो इसको मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, इतना दिखा रही हूँ मात्र। वो इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं इसका प्रचार थोड़ी ना कर रही हूँ किसी कंपनी का। भाई मैंने तो ये किसी कंपनी का ख़रीदा हुआ है अभी। हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोलूँगी कि जिसको घर में नहीं है, मतलब जिसको घर में अवेलेबल नहीं है एलोवेरा जेल, तो वो मार्केट से भी ख़रीद सकते हैं कोई भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल। मैं जिन जिन कंपनियों का एलोवेरा जेल यूज कर चुकी हूँ या अभी जो प्रेजेंट में कर रही हूँ, तो वो मैं आपको फिर कभी बताऊँगी, क्योंकि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं करना चाहती हूँ, है ना। तो
एक दो कंपनियां ही मुझे सही लगी हैं जिनमें मुझे लगता है कि ठीक है। 100% मैं उसको प्योर नहीं बोल सकती हूँ, बट 95% या 90% मैं बोल सकती हूँ। लिखने को तो कोई 100% लिख दे, बट कोई चीज़ स्टोर करके रखना इतने लॉन्ग टाइम तक बिना उसमें कुछ मिलावट के हो ही नहीं सकता। जो हम लीफ से निकाल के जेल लगाते हैं उसमें और इसमें बहुत फ़र्क होता है। वो लिख देना करना एक अलग मैटर हो जाता है। बट मैं जो गमले में लगा हुआ है मेरे एलोवेरा, वो लाती हूँ मैं लीफ से निकाल के, उसका मैं एलोवेरा जूस भी बना लेती हूँ, एलोवेरा जेल भी यूज करती हूँ। बट अभी मैं ये मार्केट से ख़रीद के लाई हूँ क्योंकि वो गमले की लीफ ना ख़त्म हो गई है अभी। बट एलोवेरा तो चाहिए। और मैं एलोवेरा जूस पीती भी हूँ। तो जो एलोवेरा का जूस मैंने पिया है वो मैंने जो बाबा रामदेव की कंपनी का आता है एलोवेरा जूस, तो उसको पिया है मैंने, काफ़ी अच्छा है। तो मे बी आप लोगों को भी पीना चाहिए, है ना। मैंने तो यूज किया हुआ है उसको, मैं सुबह सुबह पीती करती हूँ एलोवेरा जूस। बट उसकी तासीर फ्रेंड्स थोड़ा गर्म होती है, तो लेडीज़ों को पीरियड्स टाइम पे नहीं पीना है क्योंकि वो नुकसान करेगा। तो वो आप नॉर्मल दिनों में नॉर्मली पी सकते हैं, और आदमी लोग, लड़के लोग तो कभी भी पी सकते हैं। सर्दियों में भी पी सकते हैं। एलोवेरा जूस में भी ना फ्रेंड्स कोई टेस्ट नहीं होता है, तो उसमें आप नींबू ऐड कर लो, नमक ऐड कर लो, आप उसमें मतलब पुदीना ऐड कर लो, सब ऐड करके आप उसको भी पी सकते हो टेस्ट बना के। बट टेस्ट बना के ना पिए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एलोवेरा का जूस जो है ऐसे ही बहुत फ़ायदा करता है। तो उसमें अन्य चीज़ों को क्यों मिलाना, क्यों उसका टेस्ट बनाना। अगर आपको शरबत ही पीना है बना के तो आप अलग से बना के पी लो भाई, उसको एक जड़ी बूटी की तरह पी लो। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका टेस्ट बना के हमको टेस्टी टेस्टी खाना है। टेस्टी टेस्टी तो हम पूरा दिन खाते रहते हैं, है ना। तो थोड़ा सा जड़ी बूटी भी खा लेंगे तो उससे कुछ हो नहीं जाएगा। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसमें क्या है ना, एलोवेरा जेल में ये हम अपनी स्किन पे लगाते हैं। आपको मेरी स्किन दिख रही होगी, कैसी दिख रही है आई डोंट नो, वो तो आप ही बता सकते हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि मेरी स्किन कैसी दिख रही है। मैं ये एलोवेरा जेल यूज करती हूँ और मुझे इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये देखिए वाइट कलर का है तो आपको दिख नहीं रहा होगा, पर ऐसे करूँगी ना तो नीचे गिर जाएगा। यस, तो मैं इसको अप्लाई करूँगी ऐसे। इसके फ़ायदे भी बताती हूँ आपको अभी, पर पहले मैं इसको अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ अपने फेस पे। ये देखिए ऐसे करके आपको ये पूरे फेस पे ऐसे करके लगा लेना है रात में सोने के पहले। काफ़ी सारे लोग तो दिन में भी लगाते हैं, बट इसको रात में लगाना बहुत फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि रात में स्किन आपकी अपना वर्क कर रही होती है। क्योंकि रात में तो आप अपनी स्किन पे जो है ना, धूप वगैरह भी रात में नहीं लगती है, हम काम भी नहीं कर रहे होते हैं, हमारी स्किन रिलैक्स फील करती है। तो उस टाइम पे अगर हम इसको लगाते हैं तो हमको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होता है फ्रेंड्स। और इसमें जो होता है, इसमें एक्चुअली एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल होता है। ये इन दोनों गुणों से भरपूर होता है, और ये मनुष्यों की संक्रमण, मनुष्यों में जो संक्रमण पैदा होते हैं तो उनको रोकने में बहुत मदद करता है। आपके शरीर में जो संक्रमण पैदा होते हैं ना, जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होता है, तो आपको बैक्टीरिया से बचाता है। तो ये स्किन में लगाने के काम में तो आता ही है। जूस पी लो तो अंदर से भी बीमारी को बाहर भगाता है, और बाहर से भी स्किन को अच्छा करता है। तो ये खाने और लगाने दोनों के काम में आता है। ठीक है, आप इसको खा भी सकते हैं
और अपने फेस पे, अपने हैंड्स पे, अपने लेग्स पे एंड अपने हेयर पे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुणों के कारण ना यह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ा देता है। हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बढ़ जाती है एलोवेरा के जूस की वजह से। जब हम एलोवेरा का जूस पीते हैं, लगाने से नहीं, जूस पीने से है ना। और इसमें आपको जो है ये फ्रेंड्स, आप ना इसमें, अभी तो मैं खाली एलोवेरा जेल लगा रही हूँ, बट इसमें आप विटामिन ई की जो गोलियाँ आती हैं ना, तो उसका 2 बूंद या जितना भी आप इसका लो उतना, एक क्वांटिटी, एक कैप्सूल विटामिन ई की इसमें डाल के अच्छे से ऐसे ऐसे मैश करके उसको आप अपने फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लोगों के आँखों के नीचे डार्क सर्कल हो जाता है, जिनको हो जाता है, तो वो भी ठीक हो जाता है। और जो फेस पे काले काले दाग हो जाते हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, सनबर्न हो जाता है जिनको, है ना, और डस्ट से जो फेस एकदम डल हो जाता है, तो ये एलोवेरा जेल नाइट में लगा के जब आप सो जाते हैं तो आपकी स्किन बहुत ही अच्छी होती है। जब आप सुबह सो के उठते हो तो आपको एक फ्रेश फेस दिखता है, एकदम तरोताज़ा, एकदम बिंदास टाइप है ना। और फ्रेंड्स, ये जो एलोवेरा का जूस है ना, ये भी बहुत सारी बीमारियों को भगाने के काम में आता है। अगर आपको कहीं जल जाए तो अगर आप एलोवेरा का जेल लगा लो, बहुत फ़ायदा होता है आपको, जलन भी कम हो जाएगी और वो घाव भी बहुत जल्दी भर जाता है। तो और उसमें ना कोई कीड़े ईड़े भी नहीं लगते। कीड़े लगते मतलब पस नहीं बनता है, पस नहीं बनता है उसमें जो है, तो घाव बहुत गहरा नहीं बनता है, घाव जल्दी भर जाता है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अगर कभी आपको जल गया किसी भी रीजन से, अगर आप जल गए कहीं पे, तो अगर आप एलोवेरा जेल लगा लेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। उस जलन वाली जगह पे, उस जलने वाली जगह पे आप एलोवेरा जेल लगा लो, आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। और अगर इसका आप जूस पीते हैं तो जो बवासीर की बीमारी है, बवासीर को इंग्लिश में बोलते हैं पाइल्स, जिसको पाइल्स का प्रॉब्लम है वो भी ठीक होता है अगर आप एलोवेरा का जूस पीते हैं। बट एलोवेरा का जूस सुबह खाली पेट पीना चाहिए, उससे के भी फ़ायदे हैं। अगर आप खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं, आप उसको खाली पेट भी पी लीजिए। आप उसको मतलब थोड़ा थोड़ा 30 ml की क्वांटिटी में, बहुत सारे लोगों को लगता होगा हम कितना पिए, 1 गिलास पिए, आधा गिलास पिए या उससे भी कम पिए। 30 ml या 35 ml या 40 ml तक ले सकते हैं। मैं तो ले लेती हूँ 40 ml तक, ठीक है। तो आप उतना क्वांटिटी में ले लीजिए और सुबह पी लीजिए और शाम को भी पी लीजिए। कोई जड़ी बूटियाँ, अब इतना नहीं है कि हम इतना भर भर के खा रहे हैं, इतनी क्वांटिटी में लेंगे तो हमारे शरीर में फ़ायदा ही मिलेगा, नुकसान थोड़ी ना होना है। हाँ, तो ये मेरा जेल जो है स्किन में पूरा अच्छी तरीके से लग चुका है और मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अभी जब मैं सुबह सो के उठूँगी ना तो मेरी स्किन जो है मुझे बहुत ही एकदम मुलायम ग्लोइंग स्किन दिखेगी। यस, जब सुबह सुबह की किरण पड़ती है मेरे फेस पे। एक्चुअली मेरे रूम में ना, इधर जैसे ही मैं गेट खोलती हूँ तो बाहर बालकनी है, सामने से सूर्य की रोशनी आती है क्योंकि सूर्य यहीं से उगता है, पूरब इसी साइड है। तो वो सुबह सुबह की जो धूप आती है, आहा मस्त, बहुत अच्छी लगती है मज़ा ही आ जाता है। और ये डायबिटीज़ में भी फ़ायदा करता है फ्रेंड्स। जिसको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, अगर एलोवेरा का जूस पिएंगे तो डायबिटीज़ भी एलोवेरा
जूस के पीने से सही होती है और ये गर्भाशय की प्रॉब्लम को भी दूर करता है। जिन लेडीज़ों को गर्भाशय में प्रॉब्लम हो तो वो एलोवेरा जूस का सेवन कर सकती हैं, उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर अंदरूनी कोई बीमारी आपको भगानी है तो जूस पीना पड़ेगा। स्किन के बाहर की अगर कोई प्रॉब्लम मिटानी है तो आप एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं, है ना। और अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो जोड़ों के दर्द को भी एलोवेरा एलोवेरा का जूस जो है फ़ायदा करता है और खून की कमी को भी दूर करता है। जिसको खून की कमी हो जाए, एलोवेरा का जूस आप नियमित पियो, आपको खून की कमी की भी पूर्ति हो जाएगी। लेकिन उसके लिए ये नहीं कि आपने 1 दिन पी लिया, 2 दिन पी लिया, फिर उसके बाद भूल गए, अरे आराम नहीं मिल रहा है यार। 5 दिन पी लिए, 6 दिन पी लिए, फिर भूल गए, 4 दिन, फिर 1 दिन पी लिए, ऐसे नहीं। आप कंटिन्यू करिए उसको, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने भी पी सकते हैं या ऑलवेज पी सकते हैं। ये तो जड़ी बूटियाँ होती हैं, कोई नुकसानदायक, भाई हम जो नुकसानदायक चीज़ें होती हैं हम जानते हैं फिर भी हम उनको खाते हैं। हम नहीं पूछते हैं कि पिज़्ज़ा हमको इतनी क्वांटिटी में खाना चाहिए कि इतनी क्वांटिटी में खाना चाहिए। हाँ, मेडिसिन के लिए हम पूछते हैं, हम डॉक्टर से सलाह लेते हैं। और मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें अब, हाँ ये सच है कि आप एलोवेरा का जूस 2 ग्लास नहीं पी सकते हैं। हाँ, एक क्वांटिटी बनाइए कि इतना हमको पीना है, उतना आप उसको डाइजेस्ट कर पाओगे। उसके लिए ये नहीं है कि आपको 10 ml लेना है, 20 ml लेना है या 30 ml लेना है। मेरे पास तो एक इतना बड़ा सा ग्लास है, उस ग्लास में ना मैं आधा ग्लास मस्त एलोवेरा का जूस बनाती हूँ और घट-घट करके पी जाती हूँ। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और आज तक मैंने किसी से नहीं पूछा कि मुझे 30 ml लेना चाहिए या मुझे 40 ml लेना चाहिए। मुझे पता है कि मैं इतनी क्वांटिटी में लूँगी तो मुझे नुकसान भी नहीं करेगा, मुझे फ़ायदा करेगा। मुझे आज तक कोई प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप अपना मन मर्जी करो, क्योंकि सबके शरीर की क्षमता अलग अलग होती है। भाई किसी को नुकसान भी कर सकता है ना। एलोवेरा का जेल भी सबको सूट नहीं करता है, सबकी स्किन को सूट नहीं करता है। तो पहले थोड़ा सा लगा के देख लें, देन इसके बाद अप्लाई करें। और एलोवेरा का जूस भी सबको फ़ायदा नहीं कर सकता, हो सकता है किसी किसी को प्रॉब्लम हो। तो अगर जिसको प्रॉब्लम हो तो मत यूज करिए, बट जिसको प्रॉब्लम नहीं है, जिसको फ़ायदा दिख रहा है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए और एलोवेरा जूस और एलोवेरा जेल अपने लाइफ में, अपने रूटीन में शामिल कीजिए, आपको फ़ायदे मिलेंगे। और आप हमें भी याद करेंगे कि एक मैडम जो महक मैडम है, वो अच्छी अच्छी बातें बताती हैं हमें तो हमें देखना चाहिए, है कि नहीं। अब फ्रेंड्स में भी अभी तो मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पता नहीं है, बट हो सकता है अभी रात के 12:30 बज रहे हों, क्योंकि ब्लॉग काफ़ी थोड़ा लंबी भी हो जाती है। मेरे से कुछ लोगों ने बोला कि मैम आपकी ब्लॉग थोड़ा लंबी हो जाती है तो हम पूरा देखने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम होती है। भाई टाइम का प्रॉब्लम हर किसी के पास होता है। मैं नहीं बोलती कि आप अपना काम का नुकसान करके मेरा ब्लॉग देखो, बट जो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे बॉडी के लिए फ़ायदेमंद हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद हो, तो टाइम निकाल के भी देखना चाहिए। फ्रेंड्स, मैं 5 मिनट में ये सारी चीज़ें कैसे बता पाऊँगी, आपको पूरा नॉलेज कैसे दे पाऊँगी। 5 मिनट या 10 मिनट में मैं आधा अधूरा ज्ञान दे दूं आपको, फिर आपको प्रॉब्लम हो जाए तो इसलिए मैं पूरा डिटेल में आपको बताती हूँ, तो मेरा वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाता है। तो प्लीज़ स्किप कर कर के मत देखिएगा, मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा ताकि आपको नॉलेज पूरा मिले, ठीक है। तो अभी आज के लिए बस इतना ही। अब मैं जा रही हूँ सोने, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। मेरी आंखें बता रही होंगी आपको, मेरी आंखें ना अब अपने आप बंद हो रही हैं। अब नींद आ रही है मेरे को, और बहुत प्यारी नींद आती है मेरे को। एक बार जो सोऊंगी ना, सुबह ही उठूंगी, जब हल्की हल्की धूप निकल आती है तब मेरी नींद खुलती है। मेरी वैसे 5 घंटे की नींद अगर हो जाती है प्रॉपर,
तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर मैं 5 घंटे से कम सोऊं तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। मेरी आंखें जलती रहती हैं दिन में और काम करने का भी मन नहीं करता और एकदम चिड़चिड़ाहट सी होती रहती है। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए आपको अच्छी नींद लेना ज़रूरी है, आपको अच्छी डाइट लेना ज़रूरी है और आपको हमेशा खुश रहना ज़रूरी है। तो आप हमेशा हर हाल में खुश रहने की कोशिश कीजिए। कुछ ऐसे क्षण होते हैं कि हम चाह के भी खुश नहीं रह पाते, इंसान दुखी हो ही जाता है, बट जहाँ तक हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश कीजिए। मस्त रहिए, बिंदास रहिए, झक्कास रहिए और अपनी लाइफ को बिंदास बनाइए और अपनी बॉडी को परफेक्ट बनाइए मेरी तरह। तो चलते हैं अभी सोने। अब मेरे को नींद आ रही है फ्रेंड्स, अब मैं सोऊंगी। फिर कल मुझे सुबह उठ के घर भी जाना है, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, यहाँ से थोड़ा दूर है मेरा घर। तो तब तक के लिए बाय। अब हम मिलेंगे कब? मंडे को। ब्लॉग तो मैं कल अपलोड कर दूँगी, तो संडे आप मेरा ब्लॉग देख सकते हैं, बट मैं मंडे फिर वापस आऊँगी और मंडे भी मैं ब्लॉग बनाऊँगी और मंडे ही मैं ब्लॉग अपलोड भी करूँगी एक नई जानकारी के साथ। तो आप मेरे साथ मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। ठीक है, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।